श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। सुख की अनेक मृत तृष्णाओं में से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की लालसा बड़ी ही जबरदस्त है। आज परिस्थितियां बदल रही हैं, फिर भी बहुत सी जगह आज भी पुत्र का न होना समाज में दुर्भाग्य समझा जाता है। विवाह होने के 2-4 वर्ष बाद ही यदि किसी के बच्चा पैदा नहीं हुआ होता तो लोग परेशान होने लगते हैं, तरह तरह की मनौतियां मनाते हैं, डॉक्टरों और देवी देवताओं की शरण में धन फूकते रहते हैं और अगर पुत्र का जन्म नहीं हुआ तो बहुत ही बेचैन हो जाते हैं। कई लोग पुत्र गोद लेने की बात करते हैं, कई दूसरी शादियां तक कर लेते हैं। पुत्र की लालसा में 4-5 बेटियां भी पैदा कर लेते हैं, भले ही आर्थिक रूप से परिवार कितना भी कमजोर क्यों ना हो। यहाँ पर एक बात उन लोगों के लिए स्पष्ट करना चाहेंगे जो ये समझते हैं कि बच्चे ना होना या पुत्र ना होना इसके लिए सिर्फ महिला ही दोषी है। इस गलतफहमी को आप जितनी जल्दी हो सके दूर कर लें, क्योंकि ये सत्य नहीं है। यहाँ हम इस बात के विस्तार में नहीं जाएंगे, पर अगर आपको इस तरह का कोई भ्रम है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं जो आपको सही जानकारी दे सकते हैं। तो चलिए हम अपने विषय पर आगे बढ़ते हैं। प्रकृति को अपनी सृष्टि संचालन व्यवस्था को चलाते रहने के लिए प्रजनन आवश्यक है, इसलिए उसने प्राणियों को ऐसे जाल जंजाल में जकड़ दिया है कि आमतौर से उन्हें उसी गोरख धंधे को सुलझाने में अपना जीवन क्रम पूरा करना पड़ता है। अगर पुरुषों में प्रबल कामेच्छा और स्त्रियों में तीव्र मातृत्व की भावना नहीं होती तो संभवतः इस सृष्टि का क्रम बहुत पहले ही रुक गया होता। विषय भोग की इच्छाएं ही संतान के प्रति ममता, नाना प्रकार की तृष्णाओं तथा माया मोह के जाल में मनुष्य को फंसाए रखती हैं और इस संसार के सारे काम इस तरह चलते रहते हैं। संसार में बहुत ही थोड़े से व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी महान उद्देश्य को लेकर जीवन जीते हैं। अधिकांश लोग तो इसी सांसारिक मोह माया की भूल भुलैया में पड़े हुए जीवन यापन करते रहते हैं और फिर मर जाते हैं। विषय भोग, नारी पुरुष का आपसी आकर्षण और संतान सुख की झूठी कल्पनाओं में ही मनुष्य जीवन का सारा ताना बाना चलता रहता है। जिस तरह अनियंत्रित काम वासना अधर्म है, उसी तरह संतान के लिए मोह भाव बंधन का कारण है। मनुष्य जीवन का ये बहुत ही तुच्छ सा उपयोग है। हमारा जीवन इससे ऊंचे उठकर जब विशुद्ध पारमार्थिक कर्मों में प्रवृत्त होता है, तभी इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। अगर संतान नहीं है तो दुखी नहीं होना चाहिए। संतान पालन के लिए जो जीवन विविध कर्मों में फंसा देना पड़ता है, वो यदि संतान ना हो तो उसे आत्मोन्नति की साधना में लगाने का सुअवसर प्राप्त होता है। जिनके यहाँ कोई संतान नहीं, उन्हें यह अच्छे से समझ लेना चाहिए कि परमात्मा ने उन पर बड़ी कृपा की है। उनके लिए धर्म, कर्म और जीवन लक्ष्य प्राप्त करने का अधिक सुअवसर प्रदान किया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि निसंतान होना अभिशाप नहीं वरन वरदान है। जिनके संतान है उन्हें तो अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए, पर जिन्हें संतान उपलब्ध नहीं हुई है उन्हें अकारण परेशान नहीं रहना चाहिए। पुत्र होता तो सुख मिलता, ये कल्पना सर्वथा निराधार है। अनेक व्यक्तियों को संतान के द्वारा कष्ट पाते देखा गया है। इसके विपरीत कितने ही ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने संतान न होने पर भी अपेक्षाकृत अधिक आनंद अनुभव करते हुए सुविकसित जीवन बिताया है। बालक आगे चलकर पिता का नाम रोशन करता है, ये सोचना नितांत भ्रमपूर्ण है। विचार करके देख सकते हैं कि अब तक संसार में कितने लोग मरकर चले गए और इनमें से कितने सौभाग्यवान ऐसे हैं जिन्हें पुत्रों के द्वारा यश मिला है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही थोड़े होंगे। यश मनुष्य को तप, त्याग और श्रेष्ठ कर्मों के संपादन से मिलता है। इसके लिए निसंतान होना कोई बाधा नहीं है। राजा महेंद्र प्रताप ऐसे ही व्यक्तियों में से एक हैं। कहते हैं उनकी कोई संतान नहीं थी, फिर भी एक दिन उन्होंने सभी नाते रिश्तेदारों को पुत्र के नामकरण संस्कार में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेज दिया। आचार्य के रूप में महामना
मदन मोहन मालवीय जी भी आमंत्रित थे। उत्सव में सारे उपक्रम जुटाए जा चुके थे, पर सभी को बड़ी हैरानी हो रही थी कि राजा साहब की तो कोई संतान ही नहीं है, फिर नामकरण संस्कार किसका किया जाएगा। सभी कौतूहल में थे, बड़े आश्चर्य में थे। तभी मालवीय जी ने घोषणा की कि राजा साहब ने संतान के रूप में एक विद्यालय को जन्म दिया है और उसी का नामकरण किया जाना है। अगर पुत्र रहा होता तो संभवतः राजा साहब को आज कोई नहीं जानता, किंतु वृंदावन में स्थित जिस प्रेम महाविद्यालय को उन्होंने जन्म दिया उससे कितनों का कल्याण हुआ और वे खुद अमर हो गए। निसंतान दंपत्ति चाहें तो इस अवसर का लाभ ज्ञान वृद्धि के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। समय का सदुपयोग व्यक्तिगत योग्यता बढ़ाने से लेकर जीवन लक्ष्य की प्राप्ति तक किसी में भी किया जा सकता है। पति पत्नी आपस में अधिक स्नेह, आत्मीयता और सहानुभूति अनुभव कर सकते हैं। अपने ही बच्चे हों तो उनकी शिक्षा तथा विकास में सुख देखने की धारणा मनुष्य के स्वार्थीपन का लक्षण है, ओछा दृष्टिकोण है। समाज में कितने अनाथ बच्चे ऐसे होंगे जो साधनों के अभाव में अविकसित रह रहे होंगे। विकास के लक्षण होते हुए भी उनकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं बन पाती होंगी। इन बच्चों के उत्थान के लिए यदि निसंतान व्यक्ति कुछ योगदान दे सकें तो ये उनके लिए अधिक सुख तथा संतोष की बात होगी। हमें अपने आप तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये सारा संसार अपना ही घर है, यहाँ सभी अपने हैं। यही सोचकर सभी के हित और कल्याण की दृष्टि से जब कर्तव्य पालन किया जाता है, सेवा की जाती है, तो अपेक्षाकृत अधिक सुख का अनुभव होता है। वृद्धावस्था में पुत्र सुख देगा ही, अब इसकी कोई गारंटी नहीं रह गई है। पुत्र अगर कुसंस्कारी हो तो मनुष्य तरह तरह की झंझटों, कलह और मुसीबतों में ही पड़ा रहता है। यौवन के उन्माद में आजकल के युवक प्रायः अशिष्टता का ही बर्ताव करते हैं। अधिकांश लोग तो यही सोचते हैं कि कब माँ बाप मरे और कब उनकी संपत्ति प्राप्त हो। शौक और मौज के लिए कई स्वेच्छाचारी तो अपने अभिभावकों के प्राण तक लेने से नहीं चूकते। आप यदि निसंतान हैं तो संतोष अनुभव कीजिए कि आप अनेकों झंझटों से मुक्त हैं। संसार में बच्चों की कोई कमी नहीं है। इन सभी को अपना ही अनुभव कीजिए और उन्हें वात्सल्य दान दीजिए। इससे आप कहीं अधिक सुख का अनुभव कर सकेंगे। संसार में आत्मा की दृष्टि से सब एक हैं। अपने पराये का कहीं कोई भेदभाव नहीं है। अपने हृदय की विशालता अनुभव कीजिए और संतान प्राप्ति का अनावश्यक मोह छोड़कर अपना आध्यात्मिक लक्ष्य पूरा कीजिए। संतान न होना कोई दुर्भाग्य नहीं है। आप सभी के बालकों को अपना समझा करें। इससे आपको सुख मिलेगा, संतोष बढ़ेगा और शांति उपलब्ध हो सकेगी। लोकहित एवं आत्म कल्याण की साधना में अपना अधिकाधिक समय लगाकर इस सुर दुर्लभ मानव शरीर को सार्थक बनाने वाली गतिविधियां अपनाइए। जो व्यक्ति बेटी होना अच्छा नहीं मानते, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि ये सृष्टि नर और नारी दोनों के संयोग से चल रही है। दोनों की ही समान आवश्यकता, उपयोगिता एवं महत्ता है। इसलिए श्रेय और सम्मान भी दोनों को ही समान मिलना चाहिए। हमारा निज का अस्तित्व माता के बिना संभव नहीं हुआ होता। पत्नी के बिना हमारा जीवन क्रम ही अस्त व्यस्त रहता है। नारी की उपयोगिता हमारी दृष्टि में स्पष्ट है। बाहरी क्षेत्र में कोई मित्र कितने ही उपयोगी क्यों न हो, व्यक्तिगत जीवन में अत्यंत निकटवर्ती आत्मीय जैसे समझे जाने वाले संबंधियों में माता, बहन और पत्नी ही प्रमुख होते हैं। नारी के बिना नर का न तो अस्तित्व ही संभव है और न विकास ही हो सकता है। ऐसी दशा में पुत्री के जन्म पर शोक मनाया जाना, दुर्भाग्य समझा जाना एक मति भ्रम ही माना जा सकता है। पुरुष का 3/4 सौभाग्य, दुर्भाग्य नारी से, माता से या पत्नी से नापा जा सकता है। मनुष्य जाति का भविष्य नारी की उत्कृष्टता एवं निकृष्टता से संबंधित है। नारी की स्थिति जितनी ही विकसित होगी, उतना ही मानव समाज सुविकसित हो सकेगा। नर नारी की संख्या सृष्टि संतुलन ठीक रखने की दृष्टि से भी यदि लड़के अधिक होने लगे और लड़कियां घट जाएं, तो एक ऐसी विश्वव्यापी विपत्ति सामने आ खड़ी होगी जिसका कोई हल नहीं निकल सकेगा।
पिंडदान और पुत्र के द्वारा तर्पण आदि से जो स्वर्ग और मोक्ष की अभिलाषा करते हैं, उन्हें यह अच्छे से जान लेना चाहिए कि परमात्मा कर्म कांड के बाह्य स्वरूप को देखकर किसी के लिए पुण्य फल और स्वर्ग मुक्ति की व्यवस्था नहीं करते हैं। मनुष्य अपने ही अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। संतान के द्वारा स्वर्ग मुक्ति की कल्पना इस दृष्टि से प्रवंचना मात्र है। इसके लिए दुखी होना मनुष्य के लिए उचित नहीं। पुत्र का दिया हुआ पिंडदान पितरों को मिलता है, पुत्री का नहीं। पुत्र से नाम चलता है, पुत्री से नहीं। ये मान्यताएं नितांत मूर्खतापूर्ण है। तथ्य तो ये है कि आपका दिया हुआ अन्नदान, पिंडदान खुद आपको ही मिलता है। दूसरे का दिया हुआ दूसरे को नहीं मिल सकता। यदि पिता दुष्ट दुरात्मा रहा हो तो उसे दुर्गति ही प्राप्त होगी। बेटे का किया हुआ पुण्य किसी काम नहीं आएगा। इसी प्रकार यदि मनुष्य सज्जन रहा है तो पुत्र न होने पर भी, पिंड न देने पर भी सद्गति की ही प्राप्ति होगी। अनेकों व्यक्ति ब्रह्मचारी, अविवाहित या संतानहीन मरते हैं। क्या वे इसलिए नरक में पड़ेंगे कि उनका बेटा पिंड, श्राद्ध या तर्पण करने के लिए नहीं है? इन शुभ कर्मों का भी महत्व है, पर उनके करने पर मुख्य लाभ श्राद्ध करने वाले श्रद्धालु को ही मिलता है। श्रद्धा की सुगंध से उन पितरों की आत्मा संतोष एवं तृप्ति लाभ जरूर करती है, पर फल तो उसी को मिलता है जिसने किया है। कोई भी किसी के पाप पुण्य में भागीदार नहीं बन सकता। आत्मा अपनी ही सज्जनता दुर्जनता से सद्गति एवं दुर्गति की भागी बनती है। जो इस शाश्वत सत्य को समझने वाला है वही समझ पाएगा कि ये मान्यता बहुत ही भ्रमकारी है कि बेटे के पिंडदान दिए बिना पितरों की सद्गति नहीं होगी। सूक्ष्म जगत में भावना का महत्व है। पुत्र या पुत्री जो भी प्रेम से अपने पितरों के लिए कुछ करेंगे तो उससे पितरों को प्रसन्नता मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी और करने वाले को इस क्रिया का फल प्राप्त होगा। वंश चलने वाली बात भी परले सिरे की भ्रांति है। अपनी 10 पीढ़ी को तो छोड़िए, 3 पीढ़ियों के पूर्वजों के नाम तक हमें याद नहीं होते। उनके स्वरूप और कर्मों का तो स्मरण ही किसे होगा। हम स्वयं अपने बाप दादों का क्या नाम चलाते हैं? केवल सरकारी कागजों में वल्दियत लिखी जाती है। विवाह के समय शंखोच्चार में 3 पीढ़ी के नामों की चर्चा कर दी जाती है। पितृपक्ष में भी कोई श्राद्ध तर्पण करता है तो 2-3 पीढ़ी के पूर्वजों का स्मरण कर लिया जाता है। इन बातों को इतना महत्व नहीं दिया जा सकता कि इन्हें वंश चलना कहा जा सके। सही बात तो ये है कि मनुष्य के शुभ अशुभ कर्म ही किसी के वंश और यश को कायम रखते हैं। बुद्ध, कबीर, शंकराचार्य, हरिश्चंद्र, प्रहलाद, शिवी, दधीची, शिवाजी, प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल आदि का यश उनकी संतानों के कारण नहीं, उनके स्वयं के सत्कर्मों के कारण ही चल रहा है। ऐसी दशा में बेटे के द्वारा वंश चलने की बात में कितना सार है, इसे कोई भी विचारशील भली प्रकार समझ सकता है। जानकी जी कन्या थी। उन्होंने अपने पिता जनक का नाम चलाया और वंश भी। द्रुपद राजा का यश द्रौपदी ने अमर बनाया। सावित्री, मदालसा, सुकन्या, अरुंधति, अनुसुईया, कौशल्या, गार्गी, मैत्रेयी, भारती, शकुंतला, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, कस्तूरबा, इन सभी को जिन माता पिता ने जन्म दिया था, उन्हें अपनी पुत्रियों की वजह से जो यश मिला वो शायद 100 पुत्र उत्पन्न करके भी नहीं मिलता। मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी है। लड़कों को अपना और लड़की को पराई मानने के पीछे लड़कों के द्वारा कमाई या सेवा प्राप्त होने का लोभ रहता है। वे सदा घर में रहेंगे, इसलिए उनसे मोह भी बढ़ता है। पर जरा अपने आसपास दृष्टि दौड़ाइए। आजकल ज्यादातर घरों में पति पत्नी अकेले ही रहते हैं और बच्चे बाहर नौकरी कर रहे होते हैं। ये भी देखने में आ रहा है कि जो बेटियां अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी में हैं, वे अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बन रही हैं। अपने माँ बाप की देखभाल आजकल नौकरी पेशा बेटियां ज्यादा अच्छे से कर रही हैं। ये भी देखने में आ रहा है
कि पहले जहां निसंतान दंपत्ति लड़का ही गोद लेना चाहते थे, वे आजकल बेटियां गोद लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बेटी उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। आजकल बेटियां क्या नहीं कर रही हैं, ऐसे ऐसे कार्य कर रही हैं कि उनके माता पिता का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। इसलिए बेटा बेटी में भेदभाव न करें। जरूरी ये है कि लड़का हो या लड़की संस्कारवान हो। अभिभावकों का कर्तव्य ये है कि संतानों के रूप में वे भारत माता के लिए सुयोग्य, सुविकसित एवं सुसंस्कृत नागरिक प्रदान करने के लिए श्रम करें। शिक्षा या धन का इतना मूल्य नहीं है जितना आदर्शों का और संस्कारों का है। धनी या शिक्षित व्यक्ति किसी देश की सच्ची समृद्धि नहीं हो सकते। यदि वे आदर्श की दृष्टि से गए बीते हैं तो शिक्षा और संपत्ति जितनी ही अधिक होगी, संसार में विपत्ति और विकृति उसी हिसाब से बढ़ेगी। बच्चों को सुसंस्कृत, सद्गुणी एवं समाज सेवी बनाना हर माता पिता का कर्तव्य है, और यदि वे उसे पूरा नहीं करते तो उन प्राप्त संतानों द्वारा संसार को हानि पहुंचाने में वे भी पाप के भागी बनते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।